विक्रमादित्य और महाकाल। विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक किया करते थे। वे प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए समय समय पर भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे। एक बार जब वे भेष बदलकर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, और जैसे ही वो नीचे उतरा एकाएक उधर से एक रीछ दौड़ता हुआ आया और उस लकड़हारे को पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद रीछ धरती पर लोटपोट हुआ और तत्काल उसका रूप बदल गया। वो काले नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। सामने बह रही नदी में नौका पर सवार होकर सैकड़ों लोग आ रहे थे। वो नाग पानी में कूद गया और जिधर से नाव आ रही थी उधर ही तैरता हुआ जाने लगा। काले नाग को अपनी तरफ आते हुए देखकर नाव पर सवार सभी यात्री भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर होने लगे, जिससे असंतुलित होकर नाव पलट गई और सभी लोग डूबकर मर गए। वो नाग पुनः तैरकर बाहर आया, धरती पर लोटपोट हुआ और उसने एक नवयुवती का रूप बनाया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वो नवयुवती एक कुएं पर चली गई। वो पानी भरने लगी। गर्मी के दिन थे। दो सैनिक छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। वे प्यासे से बहुत व्याकुल हो रहे थे। वे पानी पीने के लिए उस कुएं पर गए। नवयुवती से पानी की याचना की। उसने उन दोनों को पूछा, मुसाफिर तुम कौन हो? दोनों ने बताया कि हम सैनिक हैं और किसी विशेष कार्यवश घर जा रहे हैं तथा हम दोनों भाई हैं। मैं बड़ा भाई हूँ और यो मेरा छोटा भाई है। तुम कौन हो? सिपाही ने भी उससे पूछा। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैं एक अनाथ युवती हूँ। दोनों भाइयों ने पूछा, क्या तेरा विवाह हो गया? उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। युवती ने बड़े भाई से कहा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? क्या तुम भी कुंवारे हो? सैनिक ने कहा, हाँ, मैं कुंवारा हूँ और तुम अगर मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। युवती को अपने छोटे भाई के पास छोड़कर बड़ा भाई शहर में खाने पीने की सामग्री लाने चला गया। इधर उस युवती ने अपने पास बैठे सिपाही के छोटे भाई से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो बूढ़ा है, तुम ही मेरे योग्य वर हो, तुम ही मेरे साथ विवाह कर लो। तुम्हारा भाई तो शहर गया है, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। युवक ने कहा, ऐसा मत कहो, अभी तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई से होने वाला है। तुमने मेरे भाई को वचन दिया है कि तुम उसकी अर्धांगिनी बनोगी, इसलिए तुम मेरी भाभी हो और भाभी मातृतुल्य होती है। मातृ रूप होकर तुम ऐसा कुवचन मत बोलो। उस युवती ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, अन्यथा मैं तुम्हारा दुर्गति करवा दूंगी। उस युवक ने युवती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब तक उधर से उसका बड़ा भाई आ गया। युवती ने अपने कपड़े फाड़ लिए और रोती हुई कहने लगी, तेरा यो छोटा भाई बड़ा ही दुष्ट है। मैंने बड़े यत्न से अपने सतीत्व की रक्षा की, अन्यथा तेरा दुष्ट और नीच भाई तो मेरे सतीत्व को नष्ट करने पर उतारू हो गया था। बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा और कहा, क्यों रे दुष्ट, क्या तूने इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया? छोटे भाई ने कहा, भैया आप इसकी बातों को ना माने, ये बड़ी धूर्त युवती है, इसके वचन पर भरोसा ना करे। बड़े और छोटे भाई में इसी बात पर तू मैं हुई। दोनों सैनिक थे ही। क्रोध में आकर दोनों ने तलवार निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया और दोनों की मृत्यु हो गई। युवती ने उन दोनों को देखकर अट्टहास करने लगी। पानी के पात्र से पानी निकालकर उसने अपने तन पर छिड़का। तत्काल उस युवती का रूपांतरण हो गया। विक्रमादित्य ने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण बगल में पोथी पत्र दबाए, माथे पर चंदन तिलक छाप लगाए मार्ग में आगे बढ़ रहा है। विक्रमादित्य बहुत देर से यह सब खेल देख रहे थे। उन्होंने शीघ्रता से बढ़कर ब्राह्मण के मार्ग को रोका, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, आप कौन हो? कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। ब्राह्मण ने कहा, तू भी मुसाफिर है, मैं भी मुसाफिर हूँ।
तू अपने मार्ग जा, मुझे भी अपने कार्य से जाने दे। मैं कौन हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? विक्रमादित्य ने कहा, बहुत देर से मैंने आपकी सारी विचित्र लीलाओं को देखा है। मैंने देखा है कि आपने वृक्ष का रूप बनाया, आपने नाग का रूप बनाया, आपने नवयुवती का रूप बनाया और अब आप एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप को धारण कर जा रहे हैं। उस वेशधारी ब्राह्मण ने कहा, मैं प्राणियों का काल हूँ, जिसकी जिस रूप में मृत्यु लिखी होती है वही रूप बनाकर मैं उसको मृत्यु प्रदान करता हूँ। तुमने तो मेरा विविध रूपों को देखा ही है। जिसकी मृत्यु ऋष के द्वारा थी, मैंने उसकी मृत्यु के लिए ऋष का रूप धारण किया। जिसकी नाग द्वारा मृत्यु थी, तो मैंने नाग रूप से उसका संहार किया। जिसकी मृत्यु युवती के कारण निर्धारित थी, तो मैंने उसे मारने के लिए युवती का रूप धारण किया। तुम कौन हो, यो मैं जानता हूँ। तुम राजा विक्रमादित्य है। यो भी जानता हूँ कि तेरी मृत्यु कब है। तू धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करोगे। धर्म पूर्वक जीवन यात्रा पूरी करके जब तुम इस संसार से जाओगे तो तेरी अमर गाथा सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी और तुम सदा सदा के लिए मेरे मृत्युपाश से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।